हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में बताऊंगा। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरोभाव तिथि महोत्सव की जय। आज बहुत ही पावन पवित्र दिन है हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा का, जो कि हम सब अब गौड़ी वैष्णव है। हमें इसलिए जानना चाहिए हमारे जो आचार्य हो चुके हैं और हमारा किनसे संबंध अब जुड़ गया है, जो कि हम इस हरे कृष्ण नाव को प्रभुपाद ने इसकी तुलना एक नाव से की थी और इस संसार की तुलना की थी एक समुद्र के समान सागर से। इस भवसागर में हम इस्कॉन की नाव में चढ़ गए हैं। अब हमें जानना पड़ेगा कि हमारा संबंध किनसे है, हम किनसे जुड़ गए हैं और हमारा जो पूर्वज आचार्य हो चुके हैं उनका क्या वैष्णव शिष्टाचार था, किस प्रकार का था, जो हम और उनके विषय में श्रवणम करने से हमें अपने जीवन में फिर बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे प्रभुपाद संस्थापक आचार्य, उनके गुरु हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु हुए गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनके गुरु हुए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके गुरु शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनका आज तिरोभाव दिवस है। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जन्म हुआ 1750 से 70 के बीच में तंगेल गांव में, जो कि अभी बंगाल देश में है। उस वक्त बंगाल में था, वहां पर अवतरित हुए थे शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ये जो थे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे। हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य थे, बलदेव विद्याभूषण के शिष्य थे। उद्धव दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे मधुसूदन दास बाबा जी महाराज, और मधुसूदन दास बाबा जी महाराज के शिष्य शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे। बाबा जी महाराज बरसाना के बीच भानुकुंड के किनारे रहते थे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाबा जी महाराज को वैष्णव में प्रमुख सार्वभौम की उपाधि दी थी। बाबा जी महाराज 6 महीने ब्रजमंडल में रहते थे और 6 महीने नवदीप मंडल में रहते थे। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उन्होंने हमें यह पंचतत्व मंत्र दिए हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तबिंद। ये जो पंच तत्व मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र से पहले बोलते हैं ताकि हमारे से कोई अपराध होता है। हरे कृष्ण महामंत्र जपते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का अपराध समंत्र हो जाता है। जब बाबा जी महाराज 100 वर्ष के हुए तो चल फिर नहीं पाते थे, कुछ दिखता नहीं था साफ, लेकिन कीर्तन होता भगवान नाम का, तो क्या करते, वो टोकरी से उछल कर 4 फीट छलांग मारकर कीर्तन में नृत्य करने लगते। चातुर्मास का व्रत बाबा जी महाराज बहुत सख्त से पालन करते थे। चातुर्मास का पहला महीना जो है, शाम को 4 केले खाते थे। दूसरा महीना में बाबा जी सिर्फ अमरूद का सेवन करते थे। तीसरे महीने में बाबा जी महाराज सिर्फ छाछ का सेवन करते थे। चौथा महीना में सिर्फ उबला हुआ केला बिना नमक के सेवन करते थे। बाबा जी महाराज सभी जीवों के एक समान देखते थे, सभी को कृष्ण का अंश के रूप में देखते थे। एक बार बाबा जी नवदीप मंडल में थे, वहाँ पे कुछ पिल्ले यानी कुत्ते थे। वह बाबा जी के थाली से आकर खाने लगे। बाबा जी
भी बाबा जी भी खा रहे थे, कुत्ते भी खा रहे हैं, सभी भी खा रहे हैं। उसी थाली में वहाँ पे बाबा जी महाराज का सेवक बिहारी था, उसे देखा नहीं गया। अरे मेरे गुरु के थाली में तो कुत्ते भी खा रहे हैं। बिहारी उस कुत्ते को भगा दिया। बाबा बहुत क्रोधित हुए। बिहारी तुमने ये क्या किया? तुमने कुत्ते को क्यों भगाया? बिहारी बोला, बाबा आपके थाली को जूठा कर दिया। बाबा जी बोले, तुम्हें पता है वो कुत्ते धामवासी हैं, कितने पुण्य किए रहे होंगे तब उन्हें जाके उस कुत्ते को धामवासी में जन्म मिला है। बिहारी जब तक उन्हें तुम नहीं लाओगे तो जब तक हमारे थाली से दोबारा नहीं खाएंगे तब तक प्रसाद सेवन नहीं करूंगा। ऐसे थे बाबा जी के भाव। उन्होंने ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बताया था। आप वैष्णव कैलेंडर का आज्ञा दिए थे, आप वैष्णव कैलेंडर का निर्माण करो। तब से ये चला आ रहा है, आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमें मिला है वैष्णव कैलेंडर, वैष्णव कैलेंडर जिसमें अलग अलग आचार्यों का आविर्भाव, तिरोभाव, भगवान के अवतारों का आविर्भाव ये हमें आज मिला है। किसके वजह से? जगन्नाथ दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दिया। जगन्नाथ बाबा जी को सेवा भाव करने का बाबा में कूट कूट के भरा हुआ था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के गुरु मधुसूदन दास बाबा जी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और कई वर्षों तक भक्ति भजन किया, वृंदावन में करते रहे। बाबा जी को भगवान की लीलाओं में इतनी रुचि थी कि जहाँ कहीं भी सत्संग होता था वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे। गौरांग महाप्रभु और वह श्री कृष्ण से भी अत्यंत दयालु है। भले ही श्री कृष्ण अपराध ले ले, लेकिन गौरांग महाप्रभु कुछ भी नहीं लेते। इसलिए हमको उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद। 125 वर्ष आयु में उनका शरीर पूरा झुक गया था, बिल्कुल अर्ध चक्र के समान। ना वो हाथ उठा सकते, ना वे चल सकते थे। उनका मुंडी झुक गया था और वो अच्छे से देख भी नहीं पाते। बाबा जी हम सब जीवों के ऊपर करुणामय की और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को हृदय में भक्ति करने शक्ति को बाबा जी ने सारी भजन और ग्रंथ को स्थानांतरित कर दी और उन्होंने 144 वर्ष में अपनी लीला समाप्त कर दी। बाबा जी पूरी रात जप करने के बाद भी सुबह उठकर 1108 दंडवत करते थे। गौरांग महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं और श्री कृष्ण द्वापर युग के अवतार हैं, तो हमें कलयुग के अवतार का नाम लेना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। जब बाबा जी 132 वर्ष के हुए तो भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके पास आए और पूछा कि क्या यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? तो जगन्नाथ दास बाबा जी उछल गए और नृत्य करने लगे। श्री राधा कृष्ण लीला में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रसिक मंजरी हैं। बाबा जी को जोर जोर से और उच्च स्वर में कीर्तन जप करना बहुत पसंद था। बाबा जी निर्देश दिए थे, जिनमें से एक है कि स्त्रियों का संग मत करो,
उस पुरुष संग मत करो जो स्त्री का संग करता हो, उस पुरुष का संग मत करो। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गौर मंडल और ब्रजमंडल पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के रसिक वैष्णव में से एक हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए हरि नाम जपते रहो। स्थिरता के साथ बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति ने 200 रुपया डोनेशन दिया। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी ने अपने सेवक बिहारी को बोले, आप जाके रसगुल्ला खरीद के लेके आओ। बहुत ढेर सारे रसगुल्ला बिहारी ले आया। जगन्नाथ दास बाबा जी बोले, नवदीप धाम की गाय जो प्राणी है स्पेशल है, लेकिन यहाँ के बाबा जी ढोंगी हैं। एक बार कुछ लोग मिलने के लिए आप और उसे बोले, कुछ जादू दिखा सकते हैं क्या बाबा जी? महाराज बोले, मेरे को कोई जादू नहीं आता, मैं तो भगवान का सेवा करता हूँ। तो वही बाबा जी महाराज कहे, अपने अंदर की सिद्धियाँ जाने। बाबा जी महाराज ने एक लकड़ी ली और बाबा जी थे नवदीप धाम में, और बाबा जी महाराज लकड़ी को ऐसे पीटने लगे जमीन पे। और बाबा जी महाराज बोले, चले जाओ यहाँ से, इधर क्यों आई हो, तुलसी को खाओ मत। और फिर बाबा जी ऐसे मारने लगे। फिर लोग उनको देखे और बोले कि आप किसको मार रहे हो? तो बाबा जी बोले कि नहीं, राधा कुंड वृंदावन में जो राधा कुंड गए और उधर लोकनाथ गोस्वामी का जो कुटिया है, उधर तुलसी का एक पौधा है और उधर एक बकरी आई है, तुलसी महारानी को खा रही है। तो बाबा ने उसको लकड़ी मार के भगा दिया। बाबा जी महाराज थे नवदीप में। इधर से उधर बकरी रोक रहे हैं, तो उधर लोगों ने सोचा कि चलो चेक करते हैं, और उधर के लोगों को टेलीग्राम किया और पूछा कि ऐसा हुआ कुछ क्या? तो फिर पता चला कि हाँ, एक बकरी सच तुलसी महारानी का पत्ता खा रही थी। कैसे राधा रानी का विशेष कृपा थी। एक दिन हुआ ऐसा, बरसाना वृंदावन में अकाल पड़ गया। बाबा जी भिक्षा मांगकर खाते थे। वृंदावन में अकाल पड़ने से बाबा जी वृंदावन छोड़कर जा रहे थे। बाबा जी को मन में बहुत दुख हो रहा था। मैं राधा रानी धाम को कैसे छोड़कर जाऊं? तब तक उनके सामने एक कन्या आई। बोली, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बोले, बेटी वृंदावन में अकाल पड़ गया है, इसलिए मैं वृंदावन छोड़कर जा रहा हूँ। किशोरी बोली, बाबा क्यों? बाबा बोले, भिक्षा किससे मांगूं? पेट का सवाल है। बरसाना पे क्यों बोझ बनूं? किशोरी बोली, मेरी माता आपके लिए आपका प्रसाद ताके पे रखा है। बाबा जी वहाँ गए। वनखंडी के घर पे दरवाजा खटखटाया तो ब्रिजवासी वनखंडी की बाबा जी बोले, आपकी बेटी बोली है ताके पे प्रसाद रखा है। वनखंडी गए और देखे सच में रोटी रखी थी। वनखंडी जी सोचे, मेरी बेटी का शादी हो गया है, कौन बोल रहा होगा? वनखंडी ने बाबा जी को मधुकरी दिया और वनखंडी सोचे ये तो राधा रानी का कृपा है। वनखंडी बोले, बाबा जो कृपा है। वनखंडी बोले, बाबा जी आप रोज यहीं से भिक्षा ले जाना। बाबा जी बोले, ठीक है। आज जगन्नाथ दास बाबा जी तिरोभाव दिवस है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में
शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र। गौराविर्भाव भूमेस्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं। आज बाबा जी महाराज हमको भी थोड़ी सी भक्ति वैष्णव के चरणों में भीख मांगते हैं, दे दे। राधा रानी के चरणों में थोड़ी सी सेवा दे दे ताकि हम भी कृष्ण के लिए बन सके। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल।